आखिर क्या वजह थी कि चंगेज खान इतना ताकतवर होने के बाद भी भारत पर हमला नहीं कर पाया? चलिए जानते हैं चंगेज खान की पूरी कहानी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मंगोलिया के उन विशाल बंजर रेगिस्तानों से एक ऐसा नाम निकला जिसने न सिर्फ इतिहास बदला बल्कि पूरी दुनिया में खौफ का मतलब ही बदल कर रख दिया। चंगेज खान। हम सब ने इनका नाम सुना है, राइट? शायद ही कोई ऐसा शासक रहा हो जो इतना क्रूर और निर्दयी हो। आज हम चंगेज खान के आतंक की उस कहानी और उसकी मौत के बाद रचे गए उस खौफनाक षड्यंत्र को डिकोड करेंगे, जो आज तक, जी हां, आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। अब इतिहास के सबसे बड़े और डरावने रहस्यों में से एक सवाल ये उठता है कि आज तक इतने सालों बाद भी चंगेज खां की कब्र क्यों नहीं मिली? मतलब क्या ये कोई इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। इस एक अकेले राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए हजारों लोगों की जान ले ली गई थी, एकदम सुनियोजित तरीके से। हम उस खौफनाक कवरअप के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इसके राज में खौफ का वो स्तर था क्या। उस घटना से शुरुआत करते हैं जिसने चंगेज खान के अंदर के सबसे भयानक राक्षस को जगा दिया। हुआ कुछ यूं था कि मध्य एशिया के इलाके में चंगेज खान की एक बेटी की शादी हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक वहां उसके दामाद की हत्या कर दी गई। बस ये वो चिंगारी थी जिसने एक ऐसे विनाशकारी हमले को जन्म दिया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। चंगेज खान अपनी पूरी विशाल सेना लेकर उस इलाके की तरफ निकल पड़ा और अब उसका मकसद सिर्फ एक था, विनाश, पूरी तरह से तबाही। उसका अपनी सेना को दिया गया आदेश एकदम साफ और सीधा था, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जब उसकी सेना ने मध्य एशिया में कदम रखा तो तबाही का एक ऐसा भयानक मंजर शुरू हुआ जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। सच कहूं तो ये कोई आम युद्ध था ही नहीं, ये एक तरफा संहार था। ये आदेश इतना खौफनाक था कि इसने आने वाले उस पूरे नरसंहार की एक बहुत ही काली और डरावनी नींव रख दी थी। और अगर हम ऐतिहासिक स्रोतों पर नजर डालें तो क्रूरता किस हद तक गई थी, ये सुनकर लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब उसकी सेना ने कत्लेआम शुरू किया तो किसी को, मतलब किसी को भी नहीं बख्शा गया। गलियों में घूमने वाले कुत्तों और जानवरों तक को मार डाला गया। लेकिन सबसे डरावना और दिल दहला देने वाला सच तो ये है कि गर्भवती महिलाओं के साथ भी भयानक दरिंदगी की गई। उन्हें तो मारा ही गया, उनके अजन्मे बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। उसकी ये विनाश लीला पूरी तरह से अंधी और बेतरतीब थी। अब जो बात इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है वो है चंगेज खान का इनाम देने का तरीका। उसने अपनी ही सेना के भीतर डर का एक बहुत ही भयानक खेल शुरू कर दिया था। होता ये था कि सैनिक कटे हुए सिरों को भालों पर टांग कर लाते थे और उन्हें सिरों की बाकायदा मीनारें बनाने को कहा जाता था। जब सैनिक अपनी रिपोर्ट देने आते तो जिस सैनिक के भाले पर सिर सबसे ऊंचा होता उसे इनाम मिलता था, लेकिन जिसका भाला सबसे नीचे रह जाता उसी सैनिक का सिर काटकर उस मीनार में डाल दिया जाता था। सोचिए, उसने अपनी ही सेना के अंदर खौफ को किस तरह एक अचूक हथियार बना लिया था। इस सब का मनोवैज्ञानिक असर इतना ज्यादा गहरा था कि लोग आसमान की तरफ देखकर भगवान से प्रार्थना करना ही भूल गए थे। यकीन मानिए, जब बारिश नहीं होती थी या सूखा पड़ता था तो गांव वाले मिलकर ईश्वर से नहीं बल्कि सीधे चंगेज खान से दुआ मांगते थे। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने लोगों के दिलो दिमाग पर आतंक का कैसा अभूतपूर्व साम्राज्य बना लिया था। वो उनके लिए जीवन और मृत्यु का असली भगवान बन चुका था। अब हम इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर आते हैं। जो इंसान जिंदगी भर आतंक का दूसरा नाम रहा, मरने के बाद उसकी सबसे बड़ी और आखिरी इच्छा क्या थी? चंगेज खान चाहता था कि जब वो मरे तो उसे जहां भी दफनाया जाए उस जगह का पता पूरी दुनिया में किसी एक परिंदे को भी न चले। वो चाहता था कि उसकी कब्र इतिहास के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। और इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो किया गया ना, वो उसके पूरे जीवन की तरह ही रक्त रंजित और खौफनाक था। ये पूरा सीक्वेंस सुनेंगे तो लगेगा जैसे किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी हो। चंगेज खान के मरते ही इस खौफनाक षड्यंत्र पर काम शुरू हो गया। मंगोलिया में दफनाने के लिए सबसे पहले 2000 गुलाम उसकी लाश को लेकर गए और उन्होंने कब्र खोदी। ठीक है, अब इसके बाद उन 2000 गुलामों के पीछे 5000 सैनिकों की एक फौज लगाई गई थी। जैसे ही गुलाम लाश दफनाकर वापस पलटे, सैनिकों ने उन सभी 2000 गुलामों को वहीं मार डाला। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब कब्र की जगह मारे गए गुलामों को पता थी और गांव का रास्ता सैनिकों को।
इसलिए जब ये 5,000 सैनिक 50 किलोमीटर पीछे लौटे तो वहां एक दूसरी बैकअप सेना उनका इंतजार कर रही थी, और उस बैकअप सेना ने इन 5,000 सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। और एंड में जब ये बैकअप सेना वापस दरबार लौटी तो वहां उनकी भी हत्या कर दी गई। मतलब गवाहों की हर एक कड़ी को एक एक करके बड़ी ही बेरहमी से मिटा दिया गया। 7,000, जी हां, 7,000। ये वो कम से कम संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ इस एक सीक्रेट को सीक्रेट बनाए रखने के लिए तुरंत मार दी गई। 5,000 सैनिक और 2,000 गुलाम। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ एक इंसान की कब्र को दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए एक साथ इतना बड़ा कत्लेआम। यह आंकड़ा अपने आप में दिमाग सुन कर देने वाला है और उस दौर की भयानक निर्दयता का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है, अगर सिर्फ एक इंसान की मौत और उसकी कब्र को छिपाने के लिए इतनी बड़ी साजिश और इतने भीषण खून खराबे की जरूरत पड़ी, तो जरा सोचिए उस व्यक्ति के पूरे जीवन की, उसके किए गए अनगिनत युद्धों की असली अलिखित कीमत क्या रही होगी। इतिहास के पन्नों में उस तबाही का असली पैमाना शायद हम कभी नाप ही ना सकें। ये एक ऐसा सवाल है जो चंगेज खान के इस खौफनाक इतिहास को देखते हुए हमें सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।